वहां की महिला, वहां के लोगों को हिम्मत नहीं होगा कि जाके हम थाना में एफआईआर करें। स्थिति है कि उनको हिम्मत नहीं हुआ कि हम जाके एफआईआर कराएं। 16 दिन के बाद में बहुत हिम्मत करने के बाद 0 एफआईआर हुआ। प्रधानमंत्री जवाब दें, तब होम मिनिस्टर का कर्तव्य बनता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत खता समाप्त करें, तुरंत रिजाइन करवाएं। और ये जो रंगा बिल्ला चुपचाप से बैठ गए होंगे कान में रूह डाल के, और ये जलता रहा है मणिपुर, और ये दोनों रंगा बिल्ला हाथ सेकते रहे। लोगों को बताएं, हमारे आदमियों को बताएं कि किस तरह से मोदी सरकार हम लोगों पर अत्याचार कर रही है। प्रधानमंत्री जवाब दें। आपको याद होगा कि जब ये पार्लियामेंट शुरू होना, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लथाड़ा, तो 36 सेकंड के लिए वो मीडिया पे आए थे। आपको याद होगा वहां 2 समुदाय हैं, और उस समुदाय आप जानते हैं, उस समुदाय, एक समुदाय के लिए आदिवासी बनना चाहता है। मताई जो ग्रुप है वो आदिवासी बनना चाहता है, इसलिए कि वो दूसरे कुकी समाज है वहां जो क्षेत्र में फैल रहा है, उस सब जमीन को हम खरीद ले। आदिवासी नहीं बनेगा तो जमीन वो नहीं खरीद सकता। और इसलिए एक निर्णय हुआ हाई कोर्ट में, मणिपुर के हाई कोर्ट में, कि इनको मताइलों को आदिवासी बनाना है। वो निर्णय हो गया। निर्णय होने के बाद ही मणिपुर जलना शुरू हुआ। ये जमीन से संबंधित है, और जब आदिवासी बनना होता है तो हाई कोर्ट से नहीं होता है निर्णय, उसकी प्रक्रिया है। वो स्टेट से एक कमेटी होती है, रिसर्च कमेटी, वो बताएगी, रिसर्च करके सरकार, राज्य सरकार अपना निवेदन यहां देगी केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार होते हुए पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद शेड्यूल होगा उसके बाद वो जाति को शेड्यूल किया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब कहा जाएगा। कोर्ट से नहीं होता, मगर ये कोर्ट से कर दी, जिसका विरोध हुआ, और विरोध के चलते स्थिति पैदा हुई। और आपको पता हुआ ये घटना 4 मई की है। सिर्फ ध्यान दीजिएगा किस तरह से सरकार जो अंधी है और मुंह में ताला बंद है इनका। ये 4 तारीख की घटना, 4 जून की घटना है, और घटना के बाद 18 जून को एफआईआर होता है। 16 दिन के बाद 4 तारीख की घटना और 18 तारीख को एफआईआर होता है। 16 दिन के बाद मैंने कहा आखिर 16 दिन क्यों देरी हुई। हकीकत आप पता चल सकते हैं कितना स्थिति भयावह होगी। वहां की महिला, वहां के लोगों को हिम्मत नहीं होगा कि जाके हम थाना में एफआईआर करें। अमूमन ऐसे होता है कि आज घटना घटी तो कल एफआईआर होता है, मगर ऐसी स्थिति है कि उनको हिम्मत नहीं हुआ कि हम जाके एफआईआर कराएं। 16 दिन के बाद में बहुत हिम्मत करने के बाद 0 एफआईआर हुआ। उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर, आपको याद होगा 18 तारीख घटना हो गई, होम मिनिस्टर 29 तारीख को जाते हैं मणिपुर, और 3 दिन प्रवास होता है। किस लिए जाते हैं मणिपुर? ये जो घटना घट रही है इस पर मलहम लगाएं, जो लोग पीड़ित हैं उसको हम लोग शांत करें, जो अशांति फैले उसको शांत करें। 3 दिन बैठते हैं और सिर्फ उस मणिपुर की घटना पर चर्चा करते हैं, उसके मुख्यमंत्री से बात करते हैं, होम सेक्रेटरी से बात करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करते हैं, मगर इनको यह नहीं पता चलता कि 18 तारीख को उस महिला के साथ ऐसी घटना घटी है और एफआईआर भी हो गया है। ये पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब जो हम लोग का वीडियो है ये वायरल होता है, ठीक पार्लियामेंट के पहले, तब इनको पता चलता है कि भाई ऐसी घटना घट गई। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब 2 चीजें हैं। हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि जब होम मिनिस्टर वहां गए थे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, और जरूर जो घटना है वो बात हुआ होगा। उसमें 2 बातें, अगर ये घटना घटी और अगर इनको खबर नहीं मिला वो 3 दिन रहने के बाद भी, तब होम मिनिस्टर का कर्तव्य बनता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत खता समाप्त करें, तुरंत रिजाइन करवाएं। इसलिए कि जब 3 दिन आप बैठे तब भी आप अगर नहीं बताया घटना क्या घटी है, तो उसको रहने का, कुर्सी पर रहने का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं। दूसरी बात यह हो सकती है कि जरूर उनको बताया होगा
और ये जो रंगा बिल्ला चुपचाप से बैठ गए होंगे कान में रूह डाल के। और हमको लगता है दूसरी चीज हो रही है जो मैंने कहा प्लान करके, रंगा बिल्ला जानते हुए, सब कुछ जानते हुए चुपचाप बैठे हुए ताकि दो समाज लड़ता चला जाए और ये जलता रहे मणिपुर, और ये दोनों रंगा बिल्ला हाथ सेकते रहे। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी सरकार जो मुंह में पट्टी बांधी हुई है, मुंह में ताला लगा हुआ है, ऐसी सरकार को रहने देना नहीं है। ये इनकी एक ही नियत है कि हमको समाप्त कर दें। हम आदिवासियों को, मणिपुर में जो हमारे आदिवासी हैं, जो और जगह भी जो घटनाएं घट रही है उस पर आप देखेंगे, जो मध्य प्रदेश की घटना है आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील है। ये नहीं चाहती कि आदिवासी आगे बढ़े, आदिवासी की भूमि बचे रहे। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग आगाह कर रहे हैं। मैं मोगे साहब को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर सबको एकत्रित किया है, और हम लोग का एकजुट होकर हम लोग आवाज उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी आवाज पार्लियामेंट में जाएगी और मोदी को जरूर पार्लियामेंट में बोलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि अब तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, अविश्वास प्रस्ताव पे डिस्कशन भी होना शुरू होगा, और अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार को बचाना पड़ता है। हमको पता है अविश्वास प्रस्ताव में हमारी सरकार, हम जीतेंगे नहीं, अविश्वास प्रस्ताव मेरा गिर जाएगा, मगर मोदी को अपना सरकार बचाने के लिए हमारे पार्लियामेंट में बोलना पड़ेगा, अपनी सरकार को बचाने के लिए बोलना पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को तो बोलना ही पड़ेगा पार्लियामेंट में। ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से दबाव जाएगा पार्लियामेंट में और मोदी के कान में जाएगा। जो उसके आंख में पट्टी बंधी हुई है, जो मुंह बंधा हुआ है, उसको हम लोग खोलने का काम करेंगे। मैं और ज्यादा लंबा तकरीर नहीं देना चाहता। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जब इसके बाद आप घर जाएंगे, अपने जिलों, अपने प्रदेश में जाएंगे, तो निश्चित रूप से इस आवाज को बताएं, लोगों को बताएं, हमारे आदमियों को बताएं कि किस तरह से मोदी सरकार हम लोगों पर अत्याचार कर रही है। निश्चित रूप से आने वाला 2024 हम लोग विजय होंगे और मोदी सरकार को कुर्सी से उतारेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।